गरुड़ पुराण सारोद्धार सानुवाद। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षु से देख नहीं सकता, और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एवं अंगुष्ठ पर्व परिमित आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करता है, जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है। इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है, तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य यामी मार्ग की यातना है भोगते हुए यमराज के पास पहुँचते हैं एवं धार्मिक जन प्रसन्नतापूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा याम्य पथ से यमराज के पास ले जाया जाता है, अन्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता। वे तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना तिर्यक योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक और परलोक में भोगना पड़ता है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है, और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसके मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय मनीषा ने परलोक के इस दर्शन पर विशद विवेचना प्रस्तुत की है। हमारे शास्त्रों पुराणों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्यु के बाद और्ध्व दैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है। इनमें नरकों, यम मार्गों तथा यम मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी, यमसभा और चित्रगुप्त आदि के भवनों के स्वरूप का भी परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोकों के वर्णन के साथ ही पुरुषार्थ चतुष्ट धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के विविध साधनों का निरूपण हुआ है, और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी प्राप्त है। इन संपूर्ण विषयों का एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत ग्रंथ गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेतकल्प में उपलब्ध है। यह 16 अध्यायों में सुगुम्फित है। प्रायः श्राद्ध आदि पितृकार्यों तथा अशौचावस्था में परंपरा से इसी को सुनाया जाता है, और सामान्य लोग प्रायः इसे ही गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं, परंतु वास्तव में यह ग्रंथ मूल गरुड़ पुराण से भिन्न है। प्राचीन काल में राजस्थान के विद्वान पंडित नवनिधि शर्मा जी के द्वारा किया गया यह एक महत्वपूर्ण संकलन है। इसमें श्रीमदादि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि, भगवद गीता, नीति शतक, वैराग्य शतक एवं अन्य पुराणों के साथ गरुड़ पुराण के श्लोकों का भी संग्रह है। कुछ लोगों में यह भ्रांति धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेतकल्प को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है, कारण इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धारक को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है तथा सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। गरुड़ पुराण
सारोद्धारक का श्रवण रूपी यह और्ध्वदेहिक कृत्य पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला, पुत्र विषयक अभिलाषा को पूर्ण करने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाला है। जो इस पवित्र प्रेत कल्प को सुनता अथवा सुनाता है वे दोनों ही पाप से मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त करते। इसलिए समस्त दुखों को विनाश करने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाले इस गरुड़ पुराण प्रेत कल्प को विशेष प्रयत्न करके अवश्य ही सुनना चाहिए। वास्तव में गरुड़ पुराण सारोद्धार की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्ति कर्मयोग, ज्ञान अथवा भक्ति द्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इस ग्रंथ में हुई है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख, समृद्धि एवं शांतिप्रद बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र, पौत्रादि पारिवारिक जनों का क्या कर्तव्य है, इसका विशद वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। इस गरुड़ पुराण सारोद्धार के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि एवं भगवान में रति और विषयों से विरति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य को ऐहिक और पारलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की अनुभूत शिक्षा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र, पौत्रादि पारिवारिक जनों की पारमार्थिक आवश्यकता तथा उनके कर्तव्य बोध का परिज्ञान भी इससे उपलब्ध है। इस प्रकार यह अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा यथार्थ अभ्युदय और कल्याण में पूर्णतया सहायक है।